क्या तुमने कभी महसूस किया है कि फैसला लेते वक्त दिमाग अचानक सुन्न हो जाता है? तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, दोनों सही लगते हैं और दोनों गलत भी। तुम फैसला लेना चाहते हो, लेकिन दिमाग जैसे जाम हो जाता है, सीना भारी हो जाता है, सांस हल्की पड़ जाती है और मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अगर गलत फैसला हो गया तो? यही वो पल है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है और यही वो पल है जहां डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सच ये है कि कंफ्यूजन कोई कमजोरी नहीं है। कंफ्यूजन इंसानी दिमाग का सेफ्टी मोड है। जब भी दिमाग को लगता है कि रिस्क ज्यादा है, नुकसान हो सकता है, इज्जत, पैसा या पहचान खतरे में है, तो दिमाग तुरंत ब्रेक लगा देता है। क्योंकि दिमाग का पहला काम तुम्हें सफल बनाना नहीं है, तुम्हें जिंदा रखना है। इसलिए जैसे ही फैसला बड़ा होता है, दिमाग डर पैदा करता है और डर का मतलब होता है रुक जाना। यही कंफ्यूजन की असली जड़ है। अब जरा ध्यान दो, इंसान को फायदा अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान 2 गुना दर्द देता है। 10,000 कमाने की खुशी 5 में से 5 होती है, लेकिन वही 10,000 खोने का दर्द 10 में से 10 होता है। इसी को कहते हैं लॉस अवर्जन। जब तुम फैसला लेते हो, दिमाग फायदे की तस्वीर नहीं बनाता, वो नुकसान की फिल्म चलाता है। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर टाइम बर्बाद हो गया तो? जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना दिमाग तुम्हें डराता है और डर कंफ्यूजन बन जाता है। अब एक और जाल समझो। आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि विकल्प कम है, प्रॉब्लम ये है कि विकल्प बहुत ज्यादा है। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी चुनने में आधा घंटा निकल जाता है। तो सोचो, जिंदगी का फैसला लेते वक्त दिमाग का क्या हाल होता होगा। इस हालत को डार्क साइकोलॉजी कहती है एनालिसिस पैरालिसिस। जितना ज्यादा एनालिसिस उतनी कम एक्शन। दिमाग कहता है शायद इससे बेहतर ऑप्शन आगे हो, और इंसान वहीं अटक जाता है। लेकिन हर कंफ्यूजन आज से पैदा नहीं होता। कुछ फैसले बीते हुए डर से पैदा होते हैं। अगर कभी तुमने भरोसा किया और धोखा मिला, रिस्क लिया और नुकसान हुआ, फैसला लिया और शर्मिंदगी मिली, तो दिमाग उस दर्द को याद रखता है। अब जब नया फैसला आता है, दिमाग धीरे से कहता है रुको, पिछली बार याद है क्या हुआ था? इसीलिए कुछ लोग मौके देखकर भी आगे नहीं बढ़ते। और कई बार कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए कि वो रास्ता तुम्हारी पुरानी पहचान से टकराता है। अगर मैं ये करूं तो लोग मुझे कैसे देखेंगे? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो ये कर सकता है? दिमाग बदलाव से नहीं डरता, दिमाग पहचान खोने से डरता है, और इसी डर में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अब इसमें एक और जहर मिला हुआ है, तुरंत डोपामिन। फैसला लेना दर्दनाक है क्योंकि इसमें अनिश्चितता है, लेकिन मोबाइल, रील्स, गेम, पोर्न, ये सब तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं। दिमाग कहता है फैसला बाद में लेते हैं, पहले थोड़ा अच्छा महसूस कर लेते हैं, और फिर फैसले टलते जाते हैं। कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, आत्मविश्वास गिरता जाता है। अब एक कड़वा सच सुनो, कंफ्यूज इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। मार्केट तुम्हें विकल्पों में उलझाए रखता है, लोग तुम्हें सलाहों में डुबो देते हैं। सिस्टम चाहता है कि तुम सोचते रहो, एक्शन मत लो, क्योंकि जो फैसला ले लेता है वो आजाद हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कंफ्यूजन क्यों होता है, सवाल ये है इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले परफेक्ट डिसीजन का भ्रम तोड़ो। कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता, एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। दूसरा, वर्स्ट केस लिखो, दिमाग में नहीं, कागज पर। ज्यादातर डर वहीं मर जाता है। तीसरा, अपनी पहचान अपग्रेड करो। खुद से कहो मैं वो इंसान हूं जो डर के बावजूद फैसला लेता है। और चौथा, डोपामिन कम करो, कम सुख, ज्यादा क्लैरिटी। याद रखो, कंफ्यूजन कोई संकेत नहीं कि तुम गलत हो, कंफ्यूजन संकेत है कि तुम पुराने दायरे से बाहर निकलने वाले हो। जो लोग फैसला लेने से डरते हैं वो जिंदगी भर सोचते रहते हैं, और जो फैसला ले लेते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो, वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या तुम डर के बावजूद फैसला लेने की हिम्मत रखते हो? कमेंट में जरूर बताकर जाएं।